फाइनली दोस्तों iOS 14.6 का फुल वर्जन, फाइनल वर्जन, पब्लिक वर्जन आप सभी के लिए सभी आईफोन्स पे आ चुका है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ लेके आया है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है और बहुत सारे बग फिक्सेस है। फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं बट बग फिक्सेस बहुत सारे हैं जो कि आपके आईफोन यूजेज के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे, खासतौर पे उन लोगों को जो लोग iOS 14.5 और 14.5.1 से हो चुके थे परेशान। iOS 14.6 का जो अपडेट आया है मेरे 12 Pro Max पे 14.5.1 से अपडेट करने के बाद, तो यहाँ पे ये अपडेट आया है 869 MB का। आपको भी 1 GB से कम का अपडेट यहाँ पे आपके आईफोन पे देखने मिलना चाहिए। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर यहाँ पे आपके सामने है। अपडेट से पहले का अवेलेबल फ्री स्पेस यहाँ पे था 41.39 GB और अपडेट से पहले यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर था 1.62.11। अपडेट का अवेलेबल फ्री स्पेस ना घटा है ना बढ़ा है, ऑलमोस्ट उतना ही है। अपडेट के बाद यहाँ पे नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिल रहा है 14.6 के साथ, और वहीं पे नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर नया है जो कि है 1.71.01 और ये चीज जो है यहाँ पे कमाल की हुई है। क्यों, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस अपडेट में जो कुछ नया है सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो नया फीचर्स में सबसे नया फीचर ये है कि अब जब आप 14.6 से आगे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल्सो अवेलेबल का ऑप्शन भी नजर आएगा अगर आपने बेटा प्रोफाइल इंस्टॉल किया है तो। जैसे अगर आपने 14.7 का बेटा प्रोफाइल इंस्टॉल किया है तो आपको ऑप्शन अब दिए जाएंगे कि आपको बेटा इंस्टॉल करना है या फिर स्टेबल वर्जन पे रहना है, या अगर आप बेटा पे हो तो क्या आपको स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है या फिर बेटा पे रहना है या फिर बेटा से स्टेबल पे जाना है। सभी चीज आप अपने आईफोन से आप कंट्रोल आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो नया फीचर आया है अगला वो है एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड, और ये सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे आप कह सकते हो। यहाँ पे जो है लॉसलेस ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है एप्पल म्यूजिक के अंदर। अब ये जो लॉसलेस ऑडियो है ये क्या है, बेसिकली ये हाई रेजोल्यूशन का ऑडियो है जहाँ पे आपको लॉसलेस ऑडियो देखने मिलेगा, यानी कि जो ऑडियो है उसकी फाइल का जो क्वालिटी है, जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कम्प्लीटली लॉसलेस रहेगी और उसमें आपको कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं देखने मिलेंगे। ओरिजिनल क्वालिटी बेसिकली आपको यहाँ पे सुनने मिलेगी। लेकिन इसके अंदर कैच ऐसा है कि फिलहाल ये किसी भी एप्पल के एयरपॉड्स, चाहे वो एयरपॉड्स प्रो हो, एयरपॉड्स मैक्स हो, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। अगली चीज जो एप्पल म्यूजिक में नई आ रही है इस अपडेट के साथ वो है स्पेशल ऑडियो फॉर ऑल एयरपॉड्स। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आप एयरपॉड्स फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन पे भी जिनके अंदर प्रो फीचर्स नहीं है उसमें भी स्पेशल ऑडियो आप एप्पल म्यूजिक के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला जो नया फीचर आया है दोस्तों वो भी एप्पल म्यूजिक के अंदर ही आया है। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा एप्पल म्यूजिक में, और यहाँ पे मोबाइल डेटा का ऑप्शन अब आ चुका है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे नया है, टॉगल ऑन ऑफ, यहीं से आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड ओवर मोबाइल डेटा, इसको भी आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे है मोबाइल स्ट्रीमिंग। मोबाइल डेटा स्ट्रीमिंग में जो है आपको यहाँ पे लॉसलेस का ऑप्शन भी ऐड होने वाला है जैसे ही एप्पल वो अपडेट रोल आउट करता है, लेकिन इस अपडेट को करना उसके लिए ज़रूरी होगा। अगला जो अपडेट आया है दोस्तों यहाँ पे वो इंडियन यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग अपने आईफोन पे एप्पल पे का इस्तेमाल करते हैं। तो एप्पल पे जो लोग यूज़ करते हैं और एप्पल कार्ड जो लोगों के पास है वो लोग 5 फैमिली मेंबर्स तक अपने एप्पल कार्ड में लोगों को ऐड कर सकते हैं, और वो लोग की जो कंबाइंड स्पेंडिंग है उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो एक साथ जमा होगा, उनके पॉइंट्स एक साथ जमा होंगे और एक साथ उनका कॉस्ट जो है वो मैनेज किया जा सकता है। वो जो 5 लोग हैं उन सभी की उम्र 13 साल से ऊपर की होनी चाहिए। अगला जो नया फीचर आया दोस्तों वो आया है पॉडकास्ट एप्लीकेशन में। देखिए इसमें यूआई में जो है छोटे मोटे चेंजेस है। इसके अंदर जो है ये ब्राउज वाला ऑप्शन आ गया है। इसके बाद जब आप सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे जॉनर से अलग अलग और काफ़ी अच्छे तरीके से डिवाइडेड है। ये चीज़ें पहले भी थी, इसके अंदर छोटे मोटे ट्वीक्स है, लेकिन यहाँ पे जो पॉडकास्ट एप्लीकेशन में नया फीचर आया है वो है सब्सक्रिप्शंस का। अब यहाँ पे जो है आप इसमें अलग अलग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको डाउनलोड वगैरह भी कर पाएंगे। आप सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपका जो आइकन है उसमें आप जाके मैनेज सब्सक्रिप्शन में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये भी अभी जो है रीजन वाइज रोल आउट किया जाएगा, लेकिन इस वाले अपडेट से ये चीज़ आ चुकी है। अब अगला जो फीचर आया है दोस्तों इस वाले अपडेट में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपको दूसरे फ़ोन पे दिखाता हूँ क्योंकि उसका जो पासकोड है मैं शेयर नहीं करना चाहता। इसका जो है मैंने 00 रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप सेटिंग में चले जाएंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आप इसमें अपने फ़ोन को अपनी वॉइस से अनलॉक कर सकते हैं। सेटिंग में आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको जाना है वॉइस कंट्रोल में। वॉइस कंट्रोल को आपको टॉगल ऑन कर देना है यहाँ से और बाहर निकल जाना है। यहाँ पे वॉइस कंट्रोल का लोगो आ जाएगा। अब आपके आईफोन को आप जो है लॉक कर लेंगे और रेस टू वेक वगैरह फीचर से आप इसको जो है इस तरीके से वेकअप कर सकते हैं। अब इसने मेरा फेस आईडी ले लिया है, लेकिन अगर ये फेस आईडी नहीं लेता है और यहाँ पे जो है ये पासकोड मांगता है तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं टैब 0 टैब 0 टैब 0 टैब 0,
और आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो वॉइस कमांड से आप अपने आईफोन को जो है अब अनलॉक भी कर पाएंगे इस वाले अपडेट में। अब इस वाले अपडेट में दोस्तों जो अगले फीचर्स आए हैं वो आए हैं एयर टैग से रिलेटेड। एप्पल के एयर टैग्स अगर आपने ले रखे, काफ़ी अच्छा चीज़ है, छोटी सी क्यूट सी चीज़ है और ज़्यादा महंगी भी नहीं। तो अगर आपने ये चीज़ ले रखी है तो यहाँ पे आप जो है इसका कस्टम नेम वगैरह सेट कर सकते हैं। तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है जब आप इसको सेटअप करते हैं उस टाइम पे ही इसको कस्टम नेम लगा सकते हैं। और कस्टम में यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इमोजीज का भी ऑप्शन देखने मिलता है। तो नेम की जगह आप सिंपली कोई भी इमोजी वगैरह इस पे रख पाएंगे आप। अगला एयर टैग का जो फीचर है दोस्तों वो यहीं पे लॉस मोड में आया है। अगर आप लॉस मोड को एनेबल कर देते हो तो यहाँ पे जो है अब आप इस पर कंटिन्यू डाल के एक ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना है अपने एयर टैग्स के थ्रू, जिस किसी को भी आपका एयर टैग मिलेगा तो वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर नहीं देख पाएगा, ईमेल एड्रेस देख पाएगा। और यहाँ पे यूज़ एन ईमेल एड्रेस करके आप यहाँ पे जो है अपना कोई भी ईमेल एड्रेस जो आपका एप्पल आईडी वाला है वो या कोई और भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है लॉस मोड के अंदर वो है फ़ोन नंबर का। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एक फ़ोन नंबर जो है वो डाल देते हैं और यहाँ पे ये फ़ोन नंबर डालने के बाद इसको जो है नेक्स्ट पे टैप कर देते हैं और यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं लॉस मोड को। अब दोस्तों ये हमारे जो एयर टैग्स है ये लॉस मोड तो चले गए, लेकिन अब जब कोई एंड्रॉयड यूज़र इसको अपने NFC से करेगा स्कैन तो यहाँ पे NFC से स्कैन करने के बाद जो पॉपअप आता है, जो वेबसाइट ओपन होती है यहाँ पे एप्पल की, वो वेबसाइट जब ओपन होगी तो यहाँ पे उस एंड्रॉइड यूजर को क्या दिखाएगा उसके अंदर भी स्लाइड जो है वो चेंज आया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये नंबर आपने जो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए डाला था वो तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जो ओनर का नंबर है वो यहाँ पे पूरा नहीं दिखाएगा। उसके स्टार्ट के जितने भी डिजिट्स है उसके अंदर एस्ट्रिक साइन है, यानी कि उसको हाइड कर दिया गया है। तो प्राइवेसी के पर्पस के लिए आप इस तरीके का अब जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपका एयर टैग किसी को मिले, वो स्कैन करे तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो उसको नजर नहीं आए। अगला जो फीचर आया दोस्तों उसके लिए आपको WatchOS 7.5 भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपके पास सीरीज 3 एंड अबव की कोई भी एप्पल वॉच है तो WatchOS 7 को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें जो है सपोर्ट है ECG एप्लीकेशन का मलेशिया और पेरू के सब्सक्राइबर्स के लिए, यूजर्स के लिए, और एक्सेस कर सकते हैं आप सब्सक्रिप्शन पॉडकास्ट का। तो यहाँ पे पॉडकास्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो अगला फीचर आया है दोस्तों वो आया है वॉचेस के लिए जो कि है नए वॉच फेसेस। अब यहाँ पे ये प्राइड वाले कुछ नए वॉच फेसेस है जो आप अपने एप्पल वॉच पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो सीरीज 3 पे मुझे ये नज़र नहीं आया बट सीरीज 6 पे डेफिनेटली है, तो मुझे लगता है सीरीज 5 वगैरह पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। अब यहाँ पे ये तो नए फीचर्स थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो बग फिक्सेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बग जो फिक्स किया एप्पल ने वो है जब आप कॉल लगाते हो किसी को तो उस टाइम पे कॉल कनेक्ट हो जाता है लेकिन वहाँ पे जो है टाइमर आगे नहीं बढ़ता और आपको सामने वाले की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। तो मैंने आपको कहा ये जो नया मोडेम फर्मवेयर है उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी के जो इश्यूज़ है उसको एप्पल ने सॉल्व करने की कोशिश किया है, ना सिर्फ आपके मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड बल्कि और भी, वही बताऊंगा। तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था खासतौर पर iPhone 12 सीरीज यूजर्स के लिए, तो उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया। मैंने कॉल करके भी देखा तो अभी वो 00 वाला जो एरर है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। होप आप समझ गए होंगे, जब आप कॉल लगाते हो तो डायलर पे वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और 00 वहाँ पे नज़र आता है, टाइमर भी आगे नहीं बढ़ता और आपको आवाज़ भी नहीं आती सामने वाले की। और इसी के साथ दोस्तों जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू है, बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस खास करके एप्पल के एयरपॉड्स प्रो से मैं परेशान हो चुका हूँ। एयरपॉड्स प्रो का हर अपडेट के साथ जो है कुछ ना कुछ पंगा होते रहता है, तो वो भी यहाँ पे एप्पल ने सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब इस वाले अपडेट में किया है, फिर अगले वाले अपडेट में उसकी बीमारी वापस आ सकती है। अगला जो यहाँ पे एप्पल ने बग फिक्स किया है वो एप्पल वॉच यूजर्स के लिए ही है और इसके लिए आपको WatchOS भी नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। मास्क आईडी का इस्तेमाल करते हैं और एक बार आपने मास्क आईडी यूज करके टाइम पे यहाँ से लॉक आईफोन कर दिया, किसी ने सपोज आपका आईफोन अनलॉक कर दिया, आपने यहाँ से लॉक किया, तो उसके बाद जो है आईफोन मास्क आईडी से अनलॉक नहीं हो रहा था, तो वो बग यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया है। अगला जो बग फिक्स किया एप्पल ने वो किया है रिमाइंडर्स एप्लीकेशन में। रिमाइंडर्स एप्लीकेशन में आपका जो रिमाइंडर है, जो लिस्ट है, वो ब्लैंक लाइंस नजर आते थे, तो वो इशू एप्पल ने यहाँ पे किया है सॉल्व। और इसी के साथ दोस्तों आप जो है आपकी सेटिंग्स में जाएंगे फ़ोन में और फ़ोन में जाएंगे कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन में, तो वो बहुत लोगों के लिए गायब हो गया था, तो वो चीज़ अब यहाँ पे सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर मेरा नंबर है, तो थोड़ा मैंने इसको इस तरीके से ऊपर पुश करके रखा है, कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का टैब यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक और बग फिक्स हुआ है स्टार्टअप करने के बाद, यानी कि रीबूट वगैरह करने के बाद कुछ आईफोन्स खास करके पुराने वाले जो है उनके अंदर परफॉर्मेंस का इशू आ रहा था, वो भी यहाँ पे बग फिक्स हुआ है। अब यहाँ पे उन बग्स की बात कर लेते दोस्तों जो बग्स फिक्स नहीं किए गए हैं। एक तो ग्रीन टिंट वाला इशू। ग्रीन टिंट क्या है आपको पता है, हर बार बताने की जरूरत नहीं। किसी आईफोन की स्क्रीन जो है थोड़ी ग्रीन नजर आ रही है डार्क वॉलपेपर वगैरह में, तो वो यहाँ पे फिक्स एप्पल ने नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों
यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर प्राइवेसी के अंदर जो ट्रैकिंग वाला फीचर है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, ग्रेड आउट रहता है। मेरे फ़ोन में तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों है, तो इसके लिए भी एप्पल ने यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई काम नहीं किया है स्पेशली। तो ये थे दोस्तों सारे फीचर्स, सारे बग फिक्सेस।